तो चलिए आज बात करते हैं अमेरिका के एक ऐसे अनसुलझे और खौफनाक राज की जिसने ना जाने कितने ही दशकों तक लोगों के जहन में दहशत बनाए रखी। ये कहानी हमें ले जाती है 15 जनवरी 1947 की एक सर्द सुबह में। जगह है लॉस एंजलिस, एक ऐसा शहर जो सपनों पर बना था, जहां हर कोई स्टार बनने आता था। उस सुबह लेमर्ट पार्क के एक शांत इलाके में एक महिला अपने बच्चे के साथ बस यूं ही टहल रही थी। तभी उसकी नजर एक खाली प्लॉट में पड़ी एक अजीब सी चीज पर पड़ी। उसे क्या पता था कि ये सुबह की सैर एक ऐसी खबर बनने वाली है जो पूरे देश को हिला देगी। और इसी के साथ हम आते हैं इस कहानी के पहले हिस्से पर, एक खौफनाक खोज, लेमार्ट पार्क का वो क्राइम सीन। देखिए, उस महिला को पहले लगा कि वो कोई दुकान का पुतला है, लेकिन पास जाकर जो मंजर उसने देखा, उसने सिर्फ उसके ही नहीं बल्कि शहर के सबसे तजुर्बेकार जासूसों के भी होश उड़ा दिए। जो लाश मिली थी उसे बेरहमी से काटा गया था और एक अजीब पोज में रखा गया था। शरीर कमर से 2 हिस्सों में कटा था और सबसे डरावनी बात, शरीर में खून की एक बूंद तक नहीं थी। चेहरे पर मुंह से लेकर कानों तक एक चीरा लगाया गया था, जिसे बाद में ग्लासगो स्माइल कहा गया। मतलब ये किसी आम कत्ल जैसा बिल्कुल नहीं था, ये बहुत ही सोचा समझा और वहशी काम था। और एक बात और, वहां जोर जबरदस्ती या संघर्ष का कोई निशान नहीं था। इसका मतलब साफ था, उसे कहीं और मारा गया था और लाश को लाकर यहां रख दिया गया था। वो खाली प्लॉट कत्ल की जगह नहीं थी, बल्कि कातिल का एक स्टेज था जहां वो दुनिया को कुछ दिखाना चाहता था। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर ये लड़की थी कौन। इस खौफनाक कहानी का शिकार बनने से पहले एलिजाबेथ शॉर्ट की अपनी क्या कहानी थी। एलिजाबेथ शॉर्ट सिर्फ 22 साल की थीं। मैसाचुसेट्स के एक छोटे से शहर से हॉलीवुड आई थीं एक एक्ट्रेस बनने का सपना लेकर। वो बेहद खूबसूरत थीं, खासकर उनके काले बाल बहुत मशहूर थे। वो भी उन हजारों नौजवानों में से एक थीं जो शोहरत की तलाश में इस शहर में आते हैं, इस उम्मीद में कि एक दिन वो बड़ा नाम कमाएंगी। और यहीं से उन्हें वो नाम मिला जिससे दुनिया आज उन्हें जानती है, द ब्लैक डाहेलिया। ये नाम असल में प्रेस ने दिया था। क्यों? क्योंकि उन्हें अक्सर काले कपड़े पहनना पसंद था और उस वक्त एक फिल्म आई थी द ब्लू डाहेलिया जो काफी हिट थी। बस मीडिया ने इस नाम को ऐसा उछाला कि एलिजाबेथ शॉर्ट की अपनी पहचान हमेशा के लिए इसी नाम के पीछे छिप गई। अब जरा उस जांच पर नजर डालते हैं जो इस कत्ल के बाद शुरू हुई। एक ऐसी जांच जो आगे चलकर लॉस एंजलिस के इतिहास की सबसे मुश्किल और पेचीदा जांचों में से एक बन गई। पूरा शहर सचमुच दहशत में था। खबर अखबारों में आग की तरह फैली। मीडिया ने हर छोटी बड़ी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया कि पुलिस की जांच एक तरह से पब्लिक तमाशा बन गई, और इस सनसनी ने कातिल को पकड़ना और भी ज्यादा मुश्किल कर दिया। और आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने खराब थे कि 60 से ज्यादा लोगों ने खुद सामने आकर ये कहा कि कत्ल उन्होंने किया है। जी हाँ, 60 से ज्यादा झूठे कबूलनामे, लेकिन असल में कोई भी दोषी साबित नहीं हो पाया। कातिल बहुत ज्यादा शातिर था। पहला, क्राइम सीन पर एक भी फिंगरप्रिंट नहीं मिला जो काम का हो। दूसरा, जो सबसे अहम सबूत था यानी लाश, उसे गैसोलीन से अच्छी तरह साफ कर दिया गया था। और तीसरा, इन सब वजहों से पुलिस के हाथ कोई पुख्ता सुराग ही नहीं लगा। नतीजा, केस शुरू होते ही ठंडे बस्ते में जाने लगा। लेकिन जब सबको लगा कि ये केस अब कभी सॉल्व नहीं होगा, तभी कातिल ने खुद परछाई से बाहर निकलकर पुलिस और मीडिया के साथ एक डरावना खेल खेलना शुरू किया। हुआ ये कि लॉस एंजलिस के एक बड़े अखबार एग्जामिनर को एक पैकेट मिला। उसके अंदर एलिजाबेथ शॉर्ट का बर्थ सर्टिफिकेट, उसके कुछ बिजनेस कार्ड्स, तस्वीरें और एक एड्रेस बुक थी जिसके कुछ पन्ने फाड़ दिए गए थे। और सबसे अजीब बात, इन सारी चीजों को भी गैसोलीन से पोंछा गया था, ठीक वैसे ही जैसे लाश को। उस पैकेट में एक नोट भी था। उस पे लिखा था, ये रहा डाहलिया का सामान, खत बाद में आएगा। ये एक सीधा सीधा ताना था, कातिल का पुलिस को एक खुला चैलेंज। इसके बाद सालों तक कई थ्योरीज और संदिग्धों के नाम सामने आए। शक की सुई एक बड़े डॉक्टर जॉर्ज हुडेल पर गई, एक नाइट क्लब के मालिक मार्क हैंसन पर भी शक हुआ, हॉलीवुड के कई बड़े नाम, कुछ गुमनाम अपराधी, यहाँ तक कि कुछ भ्रष्ट पुलिस वालों पर भी उंगलियां उठीं। लेकिन किसी के भी खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला।
तो अब सवाल ये उठता है कि इतने दशक बीत जाने के बाद भी ये केस हॉलीवुड की सबसे काली कहानी क्यों बना हुआ है? क्यों ये आज भी हमें इतना अपनी ओर खींचता है और परेशान करता है? असल में ब्लैक डालिया की कहानी हॉलीवुड के दो चेहरों को दिखाती है। एक तरफ है हॉलीवुड का सपना, चमक दमक, शोहरत और पैसा, और दूसरी तरफ है हॉलीवुड का दुस्वप्न, एक ऐसी हकीकत जहां मासूमियत खो जाती है और शहर का अंधेरा चेहरा सामने आता है। ये केस उस अंधेरे का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। और इसका असर भी देखिए। 1947 में यह हत्या हुई, 80 के दशक में इस पर एक मशहूर नॉवेल लिखा गया, द ब्लैक डालिया। 2000 के बाद इस पर बड़ी बड़ी फिल्में और टीवी शोज बने, और आज तो ये केस ट्रू क्राइम कल्चर का एक अहम हिस्सा है। 75 साल, सोचिए, 75 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, और ये केस आज भी अमेरिकी इतिहास के सबसे कुख्यात कोल्ड केसेस में से एक है, अनसुलझा। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं रह जाती, ये एक रहस्य, एक जुनून और एक ऐसी डरावनी याद बन चुकी है जो आज भी लोगों के जहन में ताज़ा है। और यही बात हमें उस आखिरी सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। 75 साल से ज्यादा गुजर जाने के बाद क्या उस कातिल की पहचान कभी दुनिया के सामने आ पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हॉलीवुड की इस सबसे काली कहानी के दिल में आज भी धड़कता है।